भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि आस्था, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है। ये पवित्र धाम भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के छोटा 4 धाम व पंच केदार में सर्वोच्च स्थान रखता है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर, लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के बावजूद आज भी अडिग खड़ा है, जो मानव के अदम्य साहस और भक्ति का प्रतीक है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। केदारनाथ धाम का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और इसका उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। पांडवों की कथा। सर्वाधिक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने ही गोत्र की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए निकले थे। भगवान शिव उनसे रूठकर वृषभ बैल का रूप धारण कर केदारनाथ चले गए। पांडवों ने शिव को पहचान लिया। शिव जमीन में समाने लगे, तब पांडवों में से भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर एक नुकीली चट्टान त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां प्रकट हुए और उन्हें पाप से मुक्त किया। बैल के शरीर के अन्य भाग हिमालय के 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है। मंदिर का निर्माण। ये माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के ठीक पीछे उनकी समाधि भी स्थित है, जहां उन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में समाधि ली थी। जनश्रुतियों में इसका निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा भी कराए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा ही किए जाने की बात प्रमाणित है। मंदिर की वास्तुकला और संरचना। केदारनाथ मंदिर कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया एक विशाल, भव्य और मजबूत ढांचा है। भौगोलिक स्थिति। ये धाम 3 तरफ से केदारनाथ, खर्चकुंड और भरतकुंड नामक विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है, जिससे इसकी सुंदरता और आध्यात्मिक आभा और भी बढ़ जाती है। संरचना। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। इसकी संरचना ग्रेनाइट और भूरे रंग के पत्थरों से की गई है, जो इसे बर्फीले तूफानों और भूस्खलन जैसी आपदाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। गर्भगृह। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की त्रिकोणीय आकार की स्वयंभू नुकीली चट्टान ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे उनके सदाशिव रूप में पूजा जाता है। सभा मंडप। गर्भगृह के बाहर बने सभा मंडप में पंच पांडवों, द्रौपदी, श्री कृष्ण और माता कुंती की पाषाण मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी और नंदी जी की मूर्तियां हैं। आश्चर्यजनक तथ्य। इतनी ऊंचाई पर और प्रतिकूल मौसम में बिना किसी सीमेंट या चूने के पत्थरों को आपस में फंसाकर इंटरलॉकिंग सिस्टम, इतनी विशाल और मजबूत संरचना का निर्माण करना उस काल की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। पूजा और यात्रा का समय। केदारनाथ की जलवायु अति ठंडी और विषम है। अत्यधिक बर्फबारी के कारण ये मंदिर साल में केवल लगभग 6 महीने ही दर्शनों के लिए खुलता है। कपाट खुलने का समय। ये मंदिर सामान्यतः अक्षय तृतीया के आसपास अप्रैल या मई माह में खुलता है। कपाट बंद होने का समय। ये कार्तिक पूर्णिमा के आसपास अक्टूबर या नवंबर माह में बंद कर दिया जाता है। शीतकालीन निवास। कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की डोली को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है, जहां शीतकाल के 6 महीनों तक उनकी पूजा की जाती है। दर्शन। यहां आने वाले भक्त विपरीत परिस्थितियों में कठिन यात्रा करते हुए भी बाबा केदार के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में हर साल पहुंचते हैं। निष्कर्ष। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय वास्तुकला और अटूट आस्था का केंद्र है। 2013 में आई भयानक प्राकृतिक आपदा में भी मंदिर का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहना यहां के पत्थरों की मजबूती और देवत्व का स्पष्ट प्रमाण देता है।